स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं, जो कि 1 फरवरी को आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। पहला वाला पार्ट का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट का वीडियो हम दे रहे हैं मेरे डियर साथियों। आप लोग को बोले थे 2 पार्ट में वीडियो आएगा, दोनों वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों। इकोनॉमिक्स वाले सब ध्यान से सुन लीजिए, जिसका भी इकोनॉमिक्स है, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे 1 फरवरी को, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे कुल प्रश्न जो होगा 138 प्रश्न होगा मेरे डियर साथियों, और कुल मुद्रित पृष्ठ जो रहेगा 32 रहेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा। चलिए, पहला वाला पार्ट में हम 25 ऑब्जेक्टिव किए थे, 25 के बाद यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, याद रखिएगा, एक व्यक्ति के पास जब भी संसाधन होगा, जब भी होगा तो सीमित होगा, याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। दूसरा प्रश्न करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 27 का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। 2012 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, तो पूंजीपति द्वारा हो जाएगा। क्या होगा? पूंजीपति द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्रश्न जो है मेरे डियर साथियों इंपॉर्टेंट है। वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता मांग की अनुसूची कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 29 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? 2011 में भी पूछा गया था और 2017 में भी। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं भी होगा और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं भी होगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इनमें से उत्पत्ति का साधन पूछा मेरे डियर साथियों। इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का, तो ये मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। मुद्रा जो है निम्नलिखित में से उत्पत्ति का साधन पूछा है, तो मुद्रा इनमें से जो है नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 31 नंबर में, कर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? 2018 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया इस प्रश्न को। 31 नंबर का राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो होता है, कौन सी होता है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये सभी समस्या होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे हम 32 नंबर में कह रहा व्यष्टि। व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन है। 2013 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो 32 नंबर का सही जवाब होगा एक विशिष्ट फॉर्म का व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रट लेना है। वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों? 33 नंबर का जो सही जवाब होगा उत्पादक पूर्ति अनुसूची। उत्पादक पूर्ति अनुसूची। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 34 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? 2010 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। ये 34 का जो सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 35 नंबर में, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 35 का जो सही जवाब होगा बाजार पूर्ति अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर में, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? केंद्रीय समस्या नहीं है इनमें से। 2014 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो 36 नंबर का जो सही जवाब होगा विदेश व्यापार कैसे बढ़े? विदेश व्यापार कैसे बढ़े? अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर में, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी
उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। 37 नंबर का सही जवाब आपको देना है। इसको हम लोग बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। ये टोटल प्रश्न आपको मेरे डियर साथी इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था, यहाँ पे क्या पूछा? अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। याद रखिएगा 2009 में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। 38 नंबर का जो सही जवाब आपको देना है, आंख बंद करके इनमें से सभी लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, तो ये किया जो जाता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, इसके बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत, नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इनमें से सभी आपको दे देना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, लोग प्रयास करते हैं। लोग प्रयास करते हैं मेरे डियर साथियों, बताइए लोग प्रयास क्या करते हैं? 39 का जो सही जवाब होगा आपका, तो ये हो जाएगा अपने संसाधनों के सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का यानी उपभोक्ता विवेकशील होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। ये टोटल प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है मेरे डियर साथियों। उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करने वक्त जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है, तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर में, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ये कहा था मेरे डियर साथियों फ्रेडमैन कहा था। कौन कहा था? फ्रेडमैन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बी इसका एकदम राइट आंसर होगा 41 का, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 42 में, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो इसका हो जाएगा जेबीसी, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर में दिया गया है, 43 में कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, 2016 में भी इसको पूछा गया है। इसका हो जाएगा छोटे छोटे चर है, व्यक्तिगत इकाई है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। इसके बाद उपयुक्त सभी। 43 का जो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित जो होती है व्यक्तिगत भी होगा, छोटे छोटे चर भी होगा, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 44 में, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 15 में भी पूछा गया और 17 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 44 नंबर का सही जवाब होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। तो मेरे डियर साथियों इसका सही जवाब आपको देना 45 नंबर का, तो कीमत सिद्धांत हो जाएगा। क्या होगा? कीमत सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 46 में, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है मेरे डियर साथियों? 46 नंबर का सही जवाब देना आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि वस्तु कीमत निर्धारण भी होगा और साधन कीमत निर्धारण भी होगा, आर्थिक कल्याण भी होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं ये सब क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का शाखाएं हैं ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 47 में दिया गया है, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? 2015 में भी इसको पूछा गया था, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो मेरे डियर साथियों याद रखिएगा, भूमि, श्रम है, पूंजी है, उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाए, क्योंकि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? जब भी उत्पादन हम जो है इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं तो भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में कह रहा, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है? 2011 में भी पूछा गया है, 2020 में भी इसको पूछा गया है। तो फटाफट से बताइए 48 नंबर का जो आंसर होगा रैगनर फ्रिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैगनर फ्रिश हो जाएगा, ये अब की बार भी पूछेगा। 49 नंबर में देखते हैं यहाँ पे, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा, किसने कहा है? इसको कहा है रॉबिन्स। किसने कहा है? रॉबिन्स कहा, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर में यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे?
अर्थशास्त्र के जनक यानी पिताजी कौन थे? 2017 में भी पूछा गया, तो हो सकता है आपकी बार फिर से पूछ दें। तो इसका जो है पिता है एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जनक के नाम। ये टोटल प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है मेरे डियर साथियों, क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं पहले वाला पार्ट का जो वीडियो नहीं देखे हैं जो, वो देख लीजिएगा। उसमें 25 ऑब्जेक्टिव बताए हैं और 25 ऑब्जेक्टिव इसमें बताएं इस वीडियो में। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से पास कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।